जय हिंद, बहुत बहुत स्वागत। रेलवे ग्रुप डी का मुद्दा एकदम भारत में गरमाया हुआ है। और गरमाए क्यों नहीं, रेलवे एक ऐसा वैकेंसी है जिसमें रोजगार पाने के लिए लाखों नहीं करोड़ों उम्मीदवार जो है ना एकदम टकटकी लगाए रहते हैं। क्योंकि गरीब लोगों के पास, हमको आपको सबको पता है, एकमात्र रास्ता अपनी गरीबी को दूर करने का वो है सरकारी नौकरी। और सरकारी नौकरी में अगर सबसे अधिक कर्मी काम करेंगे तो रेलवे में काम करेंगे, और रेलवे में ही सबसे अधिक वैकेंसी भी आनी चाहिए। और अगर उसमें वैकेंसी में कटौती होती है तो ऑब्वियस सी बात है युवा नाराज होंगे, युवाओं में जो है असंतोष की भावना उत्पन्न होगी, और ऐसी स्थिति में कहीं न कहीं युवाओं को रोजगार का डर सताएगा। तो इसलिए रेलवे जब वैकेंसी ग्रुप डी में मात्र 32,438 सीट अनाउंस हुआ है, तभी से ये मुद्दा लगातार बना हुआ है। हालांकि ये फॉर्म भरने का डेट तो बढ़ा दिया गया है, लेकिन डेट बढ़ाने से केवल सर काम नहीं चलेगा। आज भी इस पर ट्विटर कैंपेन चलाया गया है, क्यों तो सीट बढ़ाइए पहले और आप अपने कैलेंडर के अनुसार काम करिए। आप तो बोले थे कि कैलेंडर के अनुसार ही जो है वैकेंसी आएगा, और रेलवे एकमात्र रेलवे, एसएससी, बैंकिंग, सब 3 सेक्टर अगर अपने कैलेंडर के अनुसार दे देना वैकेंसी और समय पे काम कर लेना, तो हमको लगता है 50% जो युवा साथी हमारे सही में रोजगार के लिए तैयारी करते हैं, सही में तैयारी करने वाले की संख्या बहुत नहीं है। बाकी लोग तो भीड़ बढ़ाने के लिए, हो करने के लिए, उनको रोजगार मिल जाएगा, इस बात की 100% गारंटी है। तो इसलिए आज भी उस पर बात हुई और बात करनी होगी। केवल डेट बढ़ाने से नहीं होगा, सीट बढ़ाना होगा और सबों को इस पर प्रयास करना चाहिए। हम जानते हैं कि अभी जो कोचिंग माफियाओं का जो एक बहुत बड़ा जाल तंत्र बना हुआ है न सर, इसमें युवा एक तरफ तो बात कर रहे हैं सीट बढ़ाने का, एक तरफ आह्वान किए थे फॉर्म मत भरिए, दूसरे तरफ से एकदम अपना कोर्स बेचने में लगे हुए, अपने किताब बेचने में लगे हुए हैं। अब सब जो है कौन किताब लिख देते हैं पता नहीं, किताब से बाहर कुछ एबे नहीं करेगा। तो इससे केवल काम नहीं चलेगा, कहीं न कहीं हम जो युवा बेरोजगार साथी है उनकी भी गलतियां हैं। कुछ दिन उन लोगों को थोड़ा सा नेगलेक्ट करिए, पहले कहिए कि सीट बढ़वाने के लिए आइए हमारे साथ, ऐसे काम नहीं चलेगा। जब एनटीपीसी उस बार रिजल्ट गड़बड़ दिया था ना, उस बार भी बहुत सारे लोग आए नहीं थे साथ, केवल जो है वो ऑनलाइन में आकर के अपना एकदम कैमरा के सामने बातें कर रहे थे, अपने चेहरा चमकाने में लगे थे। तो जो लोग सबल है, जो टीचर कैपेबल है, ठीक है आप रोड पे नहीं आइए, लेकिन बात तो उठाइए, थोड़ा सा एफर्ट तो लगाइए। मंत्री संतरी के पास अगर आपकी पहुंच है तो खर्चा कीजिए अपने तरफ से, अपने बातों को, बच्चों के बातों को वहां पहुंचाइए, वहां थोड़ा सा इन लोगों का आवेदन भेजवाइए और दिखाइए वस्तु स्थिति की क्या है। आप केवल क्लासरूम का भीड़ दिखा देंगे उससे नहीं होगा, तब तो और ज्यादा लगता है कि बस कोर्स बेचने की बात हो रही है। बात करना होगा सीट बढ़ाने के लिए और एक ईमानदारी से मेहनत करना होगा। क्योंकि देखिए सबसे बड़ी बात है ना, शिक्षक को कोई फर्क नहीं पड़ता है सर, सीट कम आएगा तई हो, ज्यादा आएगा तई हो, उतने बच्चा पढ़ने के लिए आएगा, फॉर्म उतना गिरने हैं। अगर 1 लाख ये आ जाए ना वैकेंसी, उतना ही फॉर्म गिरेगा। 30,000 है, 32,000, तो उतने फॉर्म गिरेगा। तो टीचर को तो फर्क पड़ता नहीं है, तो फर्क किसको पड़ता है? जो बेरोजगार हमारे भाई बहन हैं उनको फर्क पड़ता है। और उनके लिए एक बार सीट नहीं आना मतलब 4-5 साल पीछे चले जाना, और 5 साल से बेरोजगारी का आलम समझ सकते हैं। हम लोग उस दौर से गुजरे हैं तो उसको बहुत बखूबी समझ सकते हैं। वो एक एसी में बैठे हुए लोग नहीं समझ सकते हैं उसको। एक गरीब स्टूडेंट जो अभी उस चीज को पास करके आया है, उस दौर से गुजर करके आया है, वही समझ सकता है। तो रेलवे ग्रुप डी का मुद्दा गरमाया हुआ है, इस पर बात करना चाहिए। जो बड़े बड़े लोग कहते हैं डीआरएम में यहाँ वहां हम मीटिंग करते हैं, पहुंच होती है, उनको बात करनी चाहिए, उनको ये पक्ष रखना चाहिए। 2-4 दिन क्लास डिस्टर्ब हो जाए, आपका कोर्स कम दिखे चलेगा, लेकिन बेरोजगार युवा साथी के हक में आप ईमानदारी दिखाइए। केवल झूठा ईमानदारी दिखाने से, झूठी बातें करने से नहीं होगी, आपको दिखाना होगा। क्योंकि देखिए रोजगार जितना कम आएगा ना टीचरों का, उतना ज्यादा ही कोर्स बिकेगा, फिर अगले बार वो बेच लेंगे। लेकिन हाँ, कुछ लोग जेन्युइन है जो दिल से जो है बच्चों के साथ है, और वही शिक्षक है जो शिक्षक समाज का इज्जत को, गरिमा को बनाए हुए हैं। उन गुरुजनों को तो एकदम प्रणाम है, सत सत नमन है आपका। हम कभी अनादर नहीं कर सकते, हम लोग खुद एक शिक्षक है और उस दौर से गुजरे हैं जिस दौर में अभी बच्चे हैं।
इसलिए जितने भी हमारे साथी हैं उनसे आग्रह कि लगातार बात करिए और बात करते रहिए। रोजगार बढ़ाने की ITI ये 10th का मुद्दा है। अगर सीट 1 लाख हो जाए, 50 बढ़ जाए 50% तो भी दिक्कत नहीं है। सीट बढ़नी चाहिए, लेकिन अभी तक सीट बढ़ाने पे कोई ऐसा विभाग की ओर से कदम नहीं उठाया गया है। हाँ, इतना जरूर है, हमको लगता है कि सीट आपका बढ़ा करके लगभग 60,000 कर देगा। रेलवे कई बार ऐसा किया हुआ है पीछे भी, और इतनी वैकेंसी है तो 60,000 वैकेंसी देने में कोई परेशानी नहीं है। फिलहाल क्या अपडेट आता है इस पर तो बात करेंगे। आप लोग भी जेन्युइन तरीके से अपना कोर्स करिए, किताब पढ़िए, चीजों को पढ़िए। 5 मिनट 2 मिनट के रील पढ़ने से रिजल्ट नहीं हो पाएगा। आप हो करने में मत जाइए। जो जेन्युइन बच्चे हैं आज भी किसी कोने में बैठ करके पढ़ रहे हैं और रिजल्ट दे करके जाते हैं। इस छोटे से गांव के प्रयास से इस बार हम दिखाए थे SSC GD में 2-2 बच्चे सफलता लेकर के गए हैं। इस छोटे से गांव में हम लोग एकदम देहाती एरिया में, एकदम इंटीरियर है, एक अंतिम छोर पे है बिहार का, और अगर यहाँ से बच्चे कर रहे हैं तो जो जेन्युइन है, जो पढ़े हैं, अस्थिर होकर के पढ़ रहे हैं, वो रिजल्ट देंगे। ठीक है, मिलते हैं, जो भी अपडेट होगा उस पर बात करते रहेंगे। आपका प्यार और सपोर्ट मिल रहा है, ऐसे ही देते रहिएगा। जय हिंद।